तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। बाली यानी आइलैंड ऑफ द गॉड्स। 2026 में यहां ट्रैवल करने की असली सच्चाई क्या है, आखिर कितना खर्चा आएगा और लॉजिस्टिक्स क्या होंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सभी डिटेल्स को एकदम क्लियर करेंगे ताकि आपका सपना हकीकत बन सके। आज के इस विश्लेषण को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे: द मैजिक ऑफ बाली, प्री फ्लाइट लॉजिस्टिक्स, ऑन द ग्राउंड एक्सपेंसेस और आखिर में द फाइनल बजट टियर्स। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द मैजिक ऑफ बाली। आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है जो दुनिया भर के लोग यहां खींचे चले आते हैं? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। यहां का शांत स्पिरिचुअल हिंदू कल्चर, हैरान कर देने वाली नेचुरल डाइवर्सिटी, एक जबरदस्त वाइब इकोनॉमी जहां बीच क्लब्स और डिजिटल नोमैड्स का बोलबाला है, और सबसे जरूरी अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब कम खर्चे में शाही अनुभव। अब अगर कल्चर की बात करें तो यहाँ की सांस्कृतिक रीढ़ बिल्कुल अलग है। जैसे सुबक को ही ले लीजिए। ये एक प्राचीन इरिगेशन सिस्टम है जो यहाँ की हिंदू स्पिरिचुअलिटी और तानालोट या पूरा लेम्पुयांग जैसे आइकॉनिक टेम्पल से गहराई से जुड़ा हुआ है। पूरे इंडोनेशिया में ऐसी यूनिक और स्पिरिचुअल वाइब और कहीं नहीं मिलती। और अफोर्डेबल लग्जरी क्या है, इसे ऐसे समझिए, जितने पैसे में मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में एक स्टैंडर्ड होटल रूम मिलता है ना, लगभग उतने में ही बाली में एक शानदार प्राइवेट पूल विला बुक हो सकता है। ये वैल्यू सच में बेहद कमाल की है। तो इस खूबसूरत सपने को समझने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई साहब, 2026 में इस जन्नत में घूमने का असली खर्चा आखिर कितना आएगा। इसे समझने के लिए आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, प्री फ्लाइट लॉजिस्टिक्स एंड कॉस्ट्स। फ्लाइट में बैठने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां करनी होंगी। स्टेप 1, वीजा ऑन अराइवल, जिसका खर्चा लगभग 2,800 रुपए आएगा। स्टेप 2, 2026 का एक नया रूल, 850 रुपए का मैंडेटरी टूरिस्ट लेवी, जिसे एयरपोर्ट की लंबी लाइन से बचने के लिए लव बाली पोर्टल पर पहले ही पे किया जा सकता है। और स्टेप 3, प्रूफ ऑफ फंड्स। अगर लंबा रुकने का प्लान है तो लगभग $2,000 दिखाना एक सेफ बेंचमार्क माना जाता है। अब आते हैं फ्लाइट के खर्चों पर। अगर आप बैंगलोर, दिल्ली या मुंबई से निकल रहे हैं तो राउंड ट्रिप फ्लाइट बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा लेगी। आमतौर पर यह खर्चा 35,000 से 45,000 रुपए के बीच आता है, तो इसे पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। वैसे फ्लाइट्स चुनने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। अगर वक्त बचाना है तो इंडिगो और विस्तारा जैसी डायरेक्ट फ्लाइट्स बेस्ट रहती हैं। लेकिन अगर आप बजट को स्ट्रिक्टली ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो सिंगापुर एयर या विएट जेट के जरिए आने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स डेफिनेटली सस्ती पड़ सकती हैं। चलिए अब लैंड करने के बाद की बात करते हैं। तीसरा सेक्शन, ऑन द ग्राउंड एक्सपेंसेस। यहां का एक फन फैक्ट पता है, बाली पहुंचते ही आप तुरंत करोड़पति जैसा फील करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 इंडियन रुपी लगभग 190 इंडोनेशियन रुपया के बराबर होता है। करेंसी एक्सचेंज कराते ही लाखों में बात होने लगती है, जो कि शुरुआत में बड़ा मजेदार लगता है। 5 रातों के रुकने का खर्चा पूरी तरह आपके स्टाइल पर डिपेंड करेगा। एक बेसिक बजट फ्रेंडली हॉस्टल सिर्फ 5,000 रुपए में मिल जाएगा। वहीं अगर एक ठीक ठाक बुटीक विला चाहिए तो 25,000 से 35,000 रुपए लग सकते हैं। और अगर एकदम हाई एंड लग्जरी रिजॉर्ट की बात करें तो फिर ये आंकड़ा 80,000 के भी पार चला जाता है। रोजाना के बाकी खर्चों को जोड़ लें तो 5 रातों के ट्रिप में खाने पीने पर 12,000 से 18,000 रुपए तक लगेंगे। ट्रांसपोर्ट में लगभग 6,000 से 10,000 आएगा और एक्टिविटीज के लिए लगभग 7,000 रुपए जरूर रख लीजिए, जिसमें टेम्पल्स देखना, एक रिलैक्सिंग बालनीज मसाज और हाँ, नुसा आइलैंड्स का डे ट्रिप आराम से कवर हो जाएगा। खाने के बजट में एक बड़ा ट्विस्ट है और वो है यहाँ की वाइब इकोनॉमी। एक ऑथेंटिक लोकल मील, जिसे वहाँ वारुंग कहते हैं, वो बेहद अफोर्डेबल है, सिर्फ 300 रुपए के आसपास। लेकिन अगर आप फिन्स या समाया जैसे प्रीमियम बीच क्लब्स में डिनर करते हैं तो उसी खाने और वहाँ की जबरदस्त वाइब के लिए आपको 2,500 रुपए से ज्यादा देने पड़ते हैं। घूमने फिरने के लिए भी 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक सस्ता ऑप्शन है कि आप दिन के लगभग 500 रुपए में एक स्कूटर रेंट कर लें। दूसरा ऑप्शन, जो ग्रुप्स के लिए बहुत पॉपुलर और थोड़ा ज्यादा सेफ है, वो है करीब 3,000 रुपए पर डे में एक प्राइवेट ड्राइवर हायर करना। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द फाइनल बजट टियर्स। इन सभी खर्चों को एक साथ रखें तो टोटल कॉस्ट कुछ ऐसी दिखती है। एक बजट बैकपैकर के लिए ये पूरी ट्रिप 65,000 रुपए में आराम से हो सकती है। एक कंफर्टेबल मिड रेंज अनुभव के लिए 95,000 से 1,10,000 रुपए लग सकते हैं। और अगर बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के लग्जरी ट्रिप चाहिए तो बजट 2 लाख रुपए के ऊपर भी जा सकता है।
ये कंप्लीटली आपकी प्रेफरेंस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, इन बजट्स का सही फायदा तभी मिलेगा जब मौसम साथ दे। टेगलालिंग राइस टेरेसेस या माउंट बतुल के धूप वाली खूबसूरत सुबह का मजा लेने के लिए बेस्ट टाइम है अप्रैल से अक्टूबर के बीच। ये यहाँ का ड्राई सीजन होता है, जहाँ आसमान एकदम साफ और मौसम जबरदस्त रहता है। तो फैक्ट्स और खर्चे अब पूरी तरह से आपके सामने हैं। अब सोचिए, इनमें से कौन सा बजट ईयर इस आइलैंड ऑफ द गॉड्स को आपके लिए 2026 की एक खूबसूरत हकीकत में बदलेगा। अपना प्लान सोचिए और तैयारी शुरू कीजिए। इस गाइड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।